कांवड़ रूट को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे एक्शन में है और उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है जो भी ढाबे या दुकान फल की पड़ेगी उस पे अपना नाम होना चाहिए। उसी को लेकर आज मैं मुरादनगर में हूं और ये रूट भी सीधा कांवड़ियों का मेन रूट है जो दिल्ली जाएगा, गाजियाबाद या नोएडा जाएगा, वो भोला वो कांवड़िया इसी रूट से जाएगा। तो कुछ लोग हैं, इनसे चर्चा करेंगे। क्या शुभ नाम है चाचा आपका? मेरा नाम फ़हीमुद्दीन। फ़हीमुद्दीन जी हाँ। तो चाचा एक बात बताइए फ़हीमुद्दीन जी, अभी योगी जी का आदेश आया है कि जो कांवड़ रूट है उस कांवड़ रूट पे सभी ढाबे वाले, होटल वाले, रेहड़ी पटरी वाले, फल वाले अपनी नाम का दुकान अपना नाम उस पर चस्पा करें, चाहे वो मोहन है चाहे वो मोइनुद्दीन है। ये कैसा फैसला है? ये फैसला देखो योगी जी ने जो लिया है ये एक तरफा फैसला है, एक तरफा न्यू है कि ये है सहयोग। हिंदू मुसलमान सब सहयोग करते हैं, हिंदू मुसलमान सब सहयोग करते हैं जी। और हमारे यहाँ की परंपरा है हिंदुस्तान की, जमुना और गंगा की तहजीब। अगर आप हमें जातिवाद में बांटोगे तो ये गलत है। कांवड़िया नहीं है, जैसे हमारे हज यात्रा पर जाते हैं आप लोग सहयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग हमारे सहयोग करते हैं, ऐसे ही हम सहयोग करने को तैयार है और करते रहेंगे। चाचा दूसरी कम्युनिटी का ये कहना है, जो आपसे दूसरी कम्युनिटी है वो ये कह रही है कि हम तो सहयोग करते हैं हज यात्रा में भी, सब में हम ताजिए में भी करते हैं, लेकिन कांवड़ियों पे पत्थरबाजी और मांस कौन फेंकता है? ये सब चालबाजी है। हाँ, मुरादनगर के अंदर ये घटना हमने देखी। आज तक कोई मुरादनगर में कोई नहीं हुई, कोई घटना नहीं हुई। हमको एक सज्जन बता रहे थे कि मुरादनगर में भी ऐसी घटना। बिल्कुल गलत। पत्थरबाजी नहीं होगी, ना होई ना होवे। अगर जो पत्थरबाजी करेगा उसे हम खुद अपने को या गैर को रोकेंगे। ये जैसे कि हमारे साथ में अभी हमारे मुहर्रम जुलूस निकला है जी, आप लोगों ने हिंदू भाइयों ने सहयोग करा है, पानी का भी वैसा भी हर तरह से शासन प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, हमारे मुख्यमंत्री का भी बहुत सहयोग रहा है जी, और आगे को भी सहयोग रहेगा और कांवड़ियों के लिए भी हमारा सहयोग है। नाम में एक तरफा फैसला कैसे होगा? नहीं, ये गलत है ना। नहीं, नाम में एक तरफा ये हाँ तो गलत है ना। अब मैं मजदूर आदमी हूँ, ठीक, मैं आपकी दुकान पे हिंदू भाई की दुकान पर नौकरी कर रहा हूँ जी। अब आप मेरे को तो घर बिठा दोगे तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? गुरुद्वारे जाएंगे, कहाँ से खाएंगे, कैसे खाएंगे? मैं ठेली लगा रहा हूँ। तो चाचा नाम लगाने से क्या खरीदारी बंद हो सकती? बिल्कुल नहीं होगी। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? नहीं, जिसको खरीदना है वो तो खरीदेगा। अब नहीं खरीद रहे, अब भी तो खरीद रहे हैं। फिर इसमें भेदभाव कैसे होगा? हाँ, भेदभाव। बच्चे भूखे कैसे बढ़ जाएंगे? भेदभाव कुर्सी की है, ये कुर्सी नहीं, कुर्सी का ताल्लुक यहाँ पे नहीं है। अरे जब तो कुर्सी मिलेगी भाई मेरे, जब मैं भेदभाव करूँगा जब तो मेरी वोट बैलेंस मिलेगा। क्या उत्तर प्रदेश में घर देख के दिए? हाँ, घर देख के दिए जी। अरे सबसे ज्यादा मुसलमानों तो वो बेवकूफ़ थे मुसलमान, वोट क्यों नहीं दे रहे? जब सरकार हमारी जब हमारी सरकार हमारा घर बना रही, नाज चावल फ्री दे रही है, तो वोट क्यों नहीं दे रहा मुसलमान? क्यों नहीं दे रहा? क्या वजह है? तो ये मुसलमानों की गलती काहे को है? सिर्फ फेल नहीं है सरकार फेल नहीं है, सरकार एक तरफा फेल है, हिंदू मुसलमान बस, बाकी कोई फेल। बहुत बढ़िया काम कर रही है उत्तर प्रदेश की भी सरकार, दिल्ली की भी सरकार बहुत बढ़िया कर रही है। ये नहीं, बदमाशों की बदमाशी खत्म कर दी, गुंडागर्दी खत्म कर दी, गरीब आदमियों को जीने का सहारा दे। वोट क्यों नहीं दिए? वोट क्यों नहीं दे रहे ना? मंदिर मस्जिद, अरे हिंदू मुसलमान सब भाई हैं, मंदिर में माथा टेकते हैं, मस्जिद में माथा टेकते हैं। बताओ क्या है? अभी उंगली काटो, तुम्हारा मेरा खून में कोई फर्क है? नहीं है। तो आपने उन लोगों का विरोध किया जो फलों में थूकते हैं या जो रोटी पे थूकते हैं? बिल्कुल गलत। उड़ाई जा रही है, ना तो फलों में थूका और ना रोटी पे थूका, बिल्कुल गलत। चाचा कैराना से गिरफ्तारी हुई, शामली से। अजी मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे योगी जी। नहीं, शामली में रोटी बनाते हुए उसमें तो मुझे भी भेज देंगे। मैं बयान दे रहा हूँ, मुझे भी भेज देंगे योगी जी जेल। नहीं भेजेंगे। आपको क्यों भेजेंगे? अगर मैं खिलाफ बोलूँ तो भेजेंगे? नहीं। अरे भाई साहब, आप अपनी बात को रख रहे हैं। बात तो रख रहे हैं, आप अपनी बात आप किसी को गाली नहीं दे रहे ना। ये बात है नहीं, गाली का मतलब क्या? हमारा मुख्यमंत्री हमारा प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया है, मगर जो कुछ आदमी हैं उस पार्टी में वे नुकसान लायक है। नहीं, ये फैसला भाईचारे को कैसे खत्म कर देगा? भाईचारा नहीं होगा, जमुना गंगा की तहजीब बनी रहेगी, भाईचारा ना हुआ खत्म ना होगा। तो फिर नाम में क्या दिक्कत? नाम में कुछ भी नहीं। अगर गणपति ढाबा कोई वसीम चला रहे तो वसीम को अपनी पहचान बतानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, पहचान बतानी चाहिए। तो उससे छुपा रहे थे। छुपा काहे को? नहीं, कहीं नहीं छुप रही। अरे संगम ढाबा सलीम चला रहा है। तो क्यों दिया उनने? संगम ने क्यों दिया है? दिया नहीं है, सलीम ने अपना नाम
ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भेद आपसे मतलब कि सरकार पागल है, सरकार मनगढ़ंत कहानी। आगे की मत बोलो, दूसरे की भी सुनो। तुम लोग दबाते हो, डिलीट करते हो, तुम दबाते हो लोग। मैंने आपसे एक सवाल पूछ लिया तो मतलब मैंने दबा दिया। हाँ सही बता रहा हूँ। अरे सुनो, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है नहीं हुआ, जब से हम लोगों का भाईचारा बना है, बना रहेगा, और सहयोग कांवड़ियों का करेंगे, करते रहेंगे। हम अपनी जान भी दे देंगे कांवड़ियों के लिए, जैसे कि आप लोग हमारे हाजियों पे, हमारे मुहर्रम जुलूस पे आप देते हो, सहयोग करते हो, ऐसे हम उनके लिए अगर तैयार आप सहयोग करते तो सरकार को इस फैसले पे क्यों आना पड़ा? मजबूरी। भाई साहब मैंने क्या कही, मुख्यमंत्री की सीट कौन लेगा, ये सब हम लोगों को बांट के बोर्डों का बैलेंस है। कांग्रेस कह रही मैं तेरी, कोई किसी का नहीं है, सब सीटों की मेहरबानी है। कांग्रेस मुसलमानों कह रही हम तुम्हारे भाई, हम तुम्हारे भाई। एक मिनट पहले बात सुन लो। कांग्रेस कह रही हम तुम्हारे भाई, अखिलेश कह रहा हम तुम्हारे भाई, मायावती कह रही हम तुम्हारे भाई, मुख्यमंत्री जी कह रहे हम तुम्हारे भाई, वो जैन चौधरी कह रहा हम तुम्हारे भाई, सब हैं। मगर जब छुरी फेरते कोई भाई नहीं। बोर्डों के टाइम पर सब भाई, अन्य बाकी सब मरो, सब मरो। हिंदू मुसलमान को लड़ाना और वोट लेनी, वो सबकी सरकार की बात है, ये नहीं खाली योगी जी की या बीजेपी की। ठीक है चाचा, मुझे ये बताओ, ये एक दुकान है वसीम कैफ, इस पे लिखा है और चांद कम्युनिकेशन। हाँ जी। ऐसी दुकान पे नाम लिखने में योगी की क्या गलती? वो कह रहे हैं भाई ये नियम कांग्रेस ने बना दिया, 2006 में ये नियम कांग्रेस ने बना दिया। आज की सरकार अगर उसको लागू करवा रही है तो समस्या बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रही है। स्वागत करना चाहिए। स्वागत क्या करूँ मैं, तुम्हारे माला गिरूं? नोटों के फैसले तुम्हारे गले, योगी जी के फैसले का नहीं, क्या होता तुम्हारे माला गिरवाऊं? नहीं, योगी जी के फोटो पे योगी जी का तो कर ही रहे हम, शुक्राना कर रहे। 2 साल से 10 सालों से सरकार बन रही है, योगी जी क्या बुरा कर रहे हैं मुझे बताओ? मोदी जी क्या बुरा कर रहे हैं मुझे बताओ? कह रहे हैं सावन में मीट भी बंद हो सकता है। हाँ होना चाहिए, हाँ किसी के हाथ को नहीं होनी, किसी की भावना, हाँ ना मुसलमान की हो और ना हिंदू की हो, हाथ को टकरार नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तुमने थोड़ा कंफ्यूजन कर दिया। अब ये बताओ, तुम फैसले के पक्ष में हो या ना पक्ष में हो? मैं पक्ष में नहीं हूँ किसी में भी, मैं हक बात पे पक्ष में हूँ। तो योगी जी का ये फैसला गलत है? ये नहीं, योगी का फैसला गलत है? योगी जी का फैसला 2 जगह बांट रहे, यूँ गलत कर रहे हैं। नहीं, योगी जी ने बढ़िया फैसला लिया, सही लिया। मीट की दुकान बंद होनी चाहिए कायदे, और उम्र भर जी ने गुंडागर्दी खत्म करी कि नहीं करी? बिल्कुल कर दी, गुंडागर्दी खत्म, बदमाशी खत्म, गरीबों को जीने का सहारा मिला। वोट क्यों नहीं दिया? तो तुमने क्यों नहीं दिया वोट? तुम बताइए, तुमने क्यों नहीं दिया? तुम तो मुझसे पूछ रहे हो यार, मैं पूछ रहा हूँ। जब योगी जी को तुम बढ़िया बता रहे हो, डिबेट पे आप लोग सब कुछ सताते हैं, दबाते मत, मैं दबाऊंगा। आपने क्यों नहीं दिया योगी जी को वोट? मोदी जी को आपने क्यों नहीं दी? आप चढ़ा बढ़ा के बात क्यों बढ़ाते हो? आप बताइए मुझे, आप दिए सवाल अब करिए आप। नहीं, हमारे घर में तो सबने नहीं दी, झूठ बोल रहे हो, खाओ कसम, आप नहीं कसम खाइए आप कसम। हाँ नहीं, ऐसा बर्ताव मत। नहीं बर्ताव नहीं भाई साहब, पत्रकार हो आप, तुमसे कह, मैं सम्मान मान करूँगा, मगर आपने वोट दी, खाओ कसम। और मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने दी मोदी जी को वोट और योगी जी को मैंने दी और दूंगा। क्या नाम है? नौशाद। फैसला कैसा है ये? कुछ पक्ष में है या नहीं है पक्ष? ना ठीक है, जो भी है अपना नाम लिखने के लिए बोल रही है सरकार, अच्छी बात है। तो कोई आदमी बरस से है, कोई कैसे है, अच्छी बात है। नाम से थोड़ा वो हो जाएगा, उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो पवित्रता है आदमी के अंदर वो बनी रहेगी। हाँ बस, और क्या। तो नाम में ये बताओ, आपका आधार कार्ड बनता है, फॉर्म भरते हैं, उसमें भी नाम भरते हैं आदमी, हाँ। तो नाम में समस्या क्या? कुछ भी ना, तो विरोध क्यों नाम का? कोई फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं? कोई भी नहीं कर रहा। अभी ये मुल्ला जी फायर हो रहे थे यार, नहीं इन्होंने भी विरोध नहीं करा। मैं कह रहा हूँ तुम फायर तो हो रहे हो ना। फायर हो रहे, सही फायर हो रहा हूँ। भाई एक बात सुनिए, ये अब से नहीं चल रहा बड़े भाई, अब से नहीं चल रहा काम। ये हमारा जो जब से देश आज़ाद हुआ, जब से ये काम चल रहा। सुनो, योगी जी ने फैसला जो लिया वो गलत नहीं लिया, सही लिया मायने में, मैं मानता हूँ। मेरा नाम फ़हीमुद्दीन है तो मेरे नाम फ़हीमुद्दीन लिखना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, ठीक। मगर दोनों पार्टियों को रजाबंदी से, सहमत से, सही जोदे से सब पार्टियों को इकट्ठी करके इसे पास कराते, मानता मैं। नहीं, ये पास अब ऐसा भी हो सकता है कि कांवड़ के बाद ये पूरे देश भर में लागू। तुम्हारे पास कहने से क्या हो, तुम तो किसे पास कर दो पता ना, तुम्हारी तो पासिंग है। योगी जी की बढ़िया है बात, मोदी जी की बढ़िया बात, मगर तुम बताओ तुमने वोट किसे दी, मुझे ये बता दो बस आप,
बस मेरी लड़ाई और नहीं है बड़े भाई। मेरी वोट का पूछ। हाँ मैं कैमरा ऑफ होने तो फिर मैं बताऊंगा। नहीं क्यों नहीं, अब क्यों नहीं बोल रहे नहीं, आप? मैं ये हमें अलाउड नहीं। हाँ, कभी आप आ जाओगे ना कैमरे में कैद हो जाओगे। मैंने मोदी जी को दिए, यकीन करना। अभी चल रहा हूँ मंदिर में, मस्जिद में, मोदी जी को दिया धुआं सिर्फ किस लिए? नाच बदमाशी, हाँ बदमाशी खत्म कर दी। गरीब आदमी जो नीचे बैठा था ना, वो आज कुर्सी पे बैठ रहा थाने में जाकर। सुनवाई हो रही है, बहन बेटियों की सुनवाई हो रही है। क्या खान साहब सुनवाई हो रही है थानों में? वही थाने में सुनवाई हो रही है कि नहीं? ये बच रहे हैं ये थोड़ा कुछ कहने से, जो भी इनकी बात है खान साहब की। ये तमाम लोग हैं जिनकी हमने आपको बातें सुनवाई। अभी और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या वाकई ऐसा फरमान, ऐसा कोई आदेश यहाँ पे भी आया है। भाई एक मिनट बात कर सकते हैं, कोई आदेश यहाँ पे भी ऐसा है कि फल की थैली पे नाम वाम लिखने का? हाँ है जी, सुनने में तो आ रहा भैया जी। हाँ कैसा फैसला है? जैसे आप व्यापारी हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? वैसे भी आप तो पूरे हुलिये में हैं, टोपी भी है, दाढ़ी भी आपकी पहचान होती है, लेकिन फिर भी नाम की ज़रूरत क्यों पड़ गई सरकार को? देखो ये तो सब बेकार की बातें हैं, खामी की। ठीक है, इसका समर्थन हम नहीं करते। ये तो जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना, भावना से खिलवाड़ है। ठीक है भैया, तो ऐसा करो वैसा करो, ये सब गलत है हमारे हिसाब से। तो वो कह रहे हैं कि जो कांवड़िया आता है उसका धर्म भ्रष्ट ना हो, उसकी कांवड़ भ्रष्ट ना हो, अपवित्र ना हो, इसलिए ये सब कुछ करवा रखा है कि कोई नॉन वेज बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो कांवड़िए को पता रहे कि वो कहाँ पे खड़ा है। तो भैया जी हमें एक बात तो बताओ, हम तो फ्रूट बेच रहे हैं, इसमें क्या है मतलब ऐसा कुछ? नहीं, वो कह रहे हैं कि कई सारी वीडियो ऐसी आई कि थूक के बेच दिया। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसमें थूकेंगे अपनी रोजी में? शामली से एक ऐसा वीडियो आया, तो वो गलत है। अगर किसी ने ऐसा करा है, वो गलत करा है। हालांकि ऐसा हम करते नहीं। जावेद हबीब एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी किसी के बालों पे थूक दिया था, फिर माफ़ी मांगी थी। हाँ, अगर ऐसे गलत करी है तो उन्होंने माफ़ी मांगी, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने। ठीक है, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी, पहले थूका, अगर माफ़ी मांगे तो अच्छा काम है ये। कुछ लोगों से मुस्लिम लोगों से कुछ मैंने पूछा, वो कह रहे हैं कि ये थूकने के बाद हलाल बन जाता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थूक तो गलत है, किसी भी चीज़ का हो, आपका हो या मेरा हो। थूक तो मतलब जो है घृणा की चीज़ है। जी। हर कोई अगर कहीं थूक भी देता तो आदमी घृणा करता है इससे। फैसले से भेदभाव होगा या भाईचारा बढ़ेगा, क्या होगा? ये तो भेदभाव वाली बात है, सीधी सी। जो लोग बाग देख रहे हैं आज, समझ रहे हैं, आप इंटरव्यू भी ले रहे हो, ये तो एक भेदभाव वाली बात होगी। ठीक है जी भैया। लेकिन योगी जी या सरकार का ये कहना है कि भाई कोई कांवड़िया कहीं पे खाना खा ले और उसको बाद में ये पता चले कि ये किसी मुस्लिम का होटल है, बाद में दंगा हो तो उससे पहले कि बढ़िया ही उस समस्या का समाधान कर दो। नहीं, एक बात बताओ, अगर मुस्लिम कोई होटल है तो वो तो नॉनवेज बेचते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को पता है नॉनवेज है, तो कैसे खाएगा कांवरिया? नहीं सर जी, मुजफ्फरनगर में गणपति ढाबा वसीम चला रहा था। अच्छा, अब वो एक्सपोज हुआ है सरकार की जांच के बाद। अगर जो वो वसीम नाम से अगर गणपति ढाबा, अगर वो गलत किया उसने, नाम छुपा के अपना गलत करा उसने। अगर तुम हिंदू के नाम पे रख रहे हो तो गलत बात है कि नहीं? नहीं, ये इस काम समर्थन नहीं करते, ये गलत बात है। जिसने भी मैं ऐसा आज अल मदीना होटल कोई होटल खोल लूँ और मैं उसको चलाऊँ, आप स्वीकार करोगे उसको? नहीं, गलत है ये। नहीं करोगे ना? नहीं हलाल खाते हैं आप, हाँ। उसमें मिलेगा आपको झटका, तो गलत है ना? नहीं, वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सरासर गलत है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये जो हमारा राष्ट्र है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में हैं सब भाई। तो इस चीज़ पे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। अच्छा ये बताइए, नाम तो वो सबके लिखने के लिए कह रहे हैं, चाहे मोहन हो, मईनुद्दीन हो, सलीम हो, शाहरुख हो, सलमान हो, या जो कोई हिंदू भी हो, सुमित हो, सभी के लिए नाम के लिए कह रहे हैं, तो इसमें एक तरफा कार्रवाई करो। नहीं, ये एक तरफा नहीं। अगर सभी के लिए ये कानून है तो सभी के लिए है, तो फिर कोई इसमें कोई भावने वाली बात नहीं है। तो ये भी दिल्ली जाने वाला मेन रूट है और इस पे भी गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली के कांवड़िए जाएंगे, तो क्या यहाँ पे भी अभी वो चर्चा में नहीं आया लेकिन चर्चा में आने वाला है, तो यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था बनेगी, आप उसका पालन करेंगे? हाँ, अगर बनेगी है तो करेंगे भैया, इसका पालन करेंगे? पालन करेंगे भैया। और बताइए, 7 साल से सीएम योगी आदित्यनाथ है, कैसा काम किया आपके क्षेत्र में, प्रदेश भर में? देखो, सीएम योगी का तो मामला ऐसा भैया, ये तो बीजेपी जो सरकार है, ये इसका मामला बस ऐसा ही है, ये जो है भाईचारे को भड़काने वाली बात है सर। और ये हम लोगों को समझना चाहिए, हमें आपस में प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। ठीक है, हमारा कहना ये है बस। ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम जो है सबने मिलकर इस देश को जो बड़ी मेहनत से इस मुकाम तक पहुँचाया है। ठीक है,
तो हमारा सबका यही है कि आपस में प्यार मोहब्बत से और भाईचारे से रहा जाए, प्यार मोहब्बत से और भाईचारे से रह जाए। हम इस पे जो है इस आस्था पे अटल हैं अपनी पे। ये बताइए, योगी जी एक बात का अपना और ये दावे के साथ कहते हैं कि हमने गुंडागर्दी ख़त्म करी। लगता है आपको कि कुछ गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में कम हुई? क्योंकि जो गुंडागर्दी का तो मामला आज भी ऐसे ही चल रहा है। नहीं, मतलब अखिलेश की सरकार से ज़्यादा या थोड़ा कम है? देखो, अखिलेश की सरकार का हमें पता नहीं, उस टाइम पे हम थे नहीं यहाँ पे, उस पे हम यहाँ थे नहीं, ठीक है, हम आउट ऑफ इंडिया थे। अखिलेश की सरकार में आप यहाँ नहीं थे। कुछ सुना, कुछ न्यूज़ में सुना हो? यार विदेश में क्या न्यूज़ का पता चलता है, खाने कमाने गए थे हम वहाँ पे। जी, मैं बता रहा हूँ, अभी 15-20 दिन पहले रसूलपुर धोड़ली में 13 हत्याकांड हुआ, 2 बाप बेटों को गोली मार दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बुलडोजर नहीं चला, कुछ नहीं चला, गिरफ्तारी भी नहीं हुई? गिरफ्तारी हुई है बस खाली, गिरफ्तारी हुई है। हाँ, बाप बेटे वे तो एक्सपायर। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, अखिलेश की सरकार में ज़्यादा क्राइम था या आज की सरकार में ज़्यादा क्राइम? उस टाइम पे क्राइम था, लेकिन आज की डेट में साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है बहुत ज़्यादा। पहले पैसा था, आप सैलरी लेके जा रहे हो वैसे लूटते थे लोग। आज तो आपके साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है, आप 1 मिनट के लिए मोबाइल या अपना कुछ भी चीज़ है, आप आधार कार्ड दिखा दो, आपका अकाउंट खाली। आधार कार्ड देख के खाली? आधार कार्ड से ही पैसे। मेरा आधार कार्ड तो 1000 जगह लगा हुआ है, लेकिन मेरा खाता आज तक किसी ने खाली नहीं किया। मेरे साथ में जो है ना, एक लड़के ने क्या किया था, एक बार जो है ना आधार कार्ड लिया और मेरा मोबाइल लिया, उस पर एक नया कहने लगा सिम पोर्ट कर रहा हूँ, एक नया सिम एक्टिवेट कर लिया, वो किसी और को भेज दिया, और उस पर इतना फर्जीवाड़ा हुआ। 1000 जो साइबर दुकान वाले को पकड़ा नहीं? फिर पकड़ा है करोड़ों साइबर क्राइम किया तो उसकी सजा भी बहुत कैडी है। हाँ, सजा कैडी है, क्या करोड़ों की ठगी करी उसने क्या करी, जो आधार कार्ड से पैसे निकालने वाली मशीन होती, जो रजिस्ट्री ऑफिस होता है ना, उसमें से आधार का वो रजिस्ट्री के कागज़ निकाल लिए, फ़ोटो खींच के अंगूठे के उसका क्लोन बना के, जो AEPS मशीन होती, जो आधार कार्ड से पैसे निकालने वाली होती, वो ठगी कर दी उसने। हाँ, कहो तो पेपर का भी नहीं दिखाऊं पूरे? मैं भरोसा कर सकता हूँ भाई, साइबर क्राइम ऐसे ही होते हैं, 4 महीने साइबर क्रिमिनल ऐसे ही होते हैं। एक बार मेरे अकाउंट में 17 रुपये थे, मैंने सोचा यार OTP बता के 17 रुपये निकाल लेगा, और मुझे पता नहीं कि पेटीएम पोस्टपेड से लोन ले लिया। बताओ क्या कर लें। अच्छा, ये बताओ, ये जो अभी जो आदेश आया है, उस आदेश का स्वागत योग्य है या उसका नहीं है? ये स्वागत योग्य नहीं है, ये नफरत फैलाने वाला है, स्वागत योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मीट की दुकान या वैसा बंद करवा रहे हो तो रमज़ानों में भी ठेके बंद करवाने चाहिए, रमज़ान में भी तो ठेके बंद करवाने चाहिए। इतने सारे आदमियों ने, ये पहला आदमी है जो बात बोली है, फिर रमज़ान में भी तो ठेके आदमी है जो एकदम बात बोली है। रमज़ान में भी तो ठेके बंद करवाने चाहिए। आप एक बात बताओ, चलो हम ये मानते हैं कि रोड पे मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जहाँ मुस्लिम एरिया हैं, जहाँ 100% या 95% मुस्लिम लोग रह रहे हैं, वहाँ मीट बंदी का क्या मतलब है? समझ रहे हो? एरिया क्या होता है मैं समझा नहीं, मतलब मुस्लिम एरिया क्या होता है? मेरा ऐसा है, एक गांव है, उस गांव की आबादी लगभग 80 या 90% मुस्लिम लोग हैं वहाँ, और तो कोई हिंदू भाई भी रह रहे, वे भी खाते हैं। लेकिन नहीं, एक देश में 2 कानून चलेंगे या एक देश में एक ही कानून? फिर आप उस कानून से भाग क्यों रहे हैं? भाग नहीं रहे हैं, आपके गांव के लिए और कानून बनाए हैं। नहीं, किसी भी गांव के लिए मैं बताऊं, मीट की दुकान, मीट बंदी हो जाती, और मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा में इतना मुस्लिम एरिया नहीं, लेकिन वहाँ जो है ना, इतना एरिया नहीं है, लेकिन वहाँ जो है ना, तुम्हें नवरात्रे हो या कुछ भी हो, वहाँ तुम्हें जो है ना 12 महीने मीट मिल जाएगा। लेकिन क्या है, उस पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल बोलूँगा KFC जैसे पे भी, लेकिन एक चीज़ है, सरकार समर्थ है बिल्कुल। अगर एक बात बताओ, किसी की हिंदू भाई की दुकान किसी मीट वाले ने ले रखी है, ठीक है, अगर वो कहेगा कि मैं तो अपनी दुकान बंद नहीं करवा रहा, लाओ किराया दे दो, बताओ दे देगा कोई किराया? कोई नहीं। अगर मीट की दुकान है, अगर जो कोई हिंदू भाई किराए के लिए दे रहा, कम से कम 25-30 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक की दुकानें हैं। अब 1 महीने दुकान बंद रहेगी, कौन किराया देगा उसका? बताइए, कौन किराया देगा? यही चीज़ हम जानना चाह रहे हैं। चलो ये है, अब जब ये रोड पे ठेके हैं,
रमजानों में रोड पे ठेके कम से कम ये तो बंद कर देने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए। कितने मुस्लिमों ने आज तक संगठित होकर ये बात सीएम तक पहुंचाई? ईमानदारी से बताना। कोई अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो बिल्कुल सच्चाई से बताना। मेरे बहुत दोस्त हैं। नहीं, बहुत दोस्त हैं, लेकिन कभी 10-12 आदमी मोहल्ले के नहीं। इकट्ठे होकर कोई ज्ञापन डीएम एसडीएम को दिया? बस वैसी सोशल मीडिया पे जो है ना, ऐसी नहीं, सोशल मीडिया पे गैंगस्टर बन के कोई गुंडा नहीं बनता। मैं कह रहा हूँ कभी एसडीएम को, यहाँ मुरादनगर में एसडीएम भी होगा, एसडीएम को या डीएम को या यहाँ के मजिस्ट्रेट को दिया आपने? नहीं दिया ना। वही चीज तो हम बता रहे हैं। आप में दिक्कत जब दिक्कत हम में है, वही चीज हम इसको स्वीकार कीजिए। तो दिक्कत आप चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं सारे। अगर जो इकट्ठे हो गए, ये सरकार तक फरमान पहुंचाएं कि रमजान में ठेका बंद होना चाहिए, तो फिर वो सरकार की गलती है अगर वो ना करे। लेकिन उससे पहले आपकी गलती है कि आप 10-20 आदमी भी नहीं, हम इकट्ठे नहीं होते हैं ना। हम कमी तो हम में है ना। चलिए, ये तमाम लोगों की बातें आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।